आपने कभी सोचा है कि गरीब इंसान गरीब क्यों रह जाता है और रिच अल्ट्रा रिच क्यों बनते हैं? तो दोस्तों इसका लॉजिक सिंपल है कि जो गरीब इंसान होता है उनकी जो इनकम होती है वो सैलरी होती है, वो डिपेंड करता है अपने बॉस पर, अपने एम्प्लॉयर पर। और जैसे ही उनकी सैलरी अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है वैसे ही उनकी सैलरी ना बिल्स के लिए चुकाई जाती है, बिल्स के रूप में दी जाती है, चाहे वो रेंट हो, राशन का खर्चा हो, बिजली बिल्स हो। और अगर घर लोन पर लिया है तो घर की ईएमआई हो, अगर गाड़ी अगर फाइनेंस करके ली है तो फाइनेंस का ईएमआई हो, और मेडिकल बिल्स, ना जाने कितने सारे एक्सपेंसेस सिर्फ एक इनकम के भरोसे। अगर दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी भी कारण अगर उस मिडिल क्लास इंसान की अगर नौकरी चली जाती है तो उनकी पूरी फैमिली पैसों की तंगी के चलते सफर करेंगे और उसका जिम्मेदार सिर्फ आप रहोगे, ना कि ये समाज, ना कि आपका एम्प्लॉयर, ना कि कोई कंपनी और ना कि कोई सोसाइटी। और सिचुएशन थोड़ा अलग से है। और रिच इंसान रिच क्यों बनता है? रिच इंसान पहले बिल्स नहीं चुकाता, पहले ईएमआई नहीं चुकाता, बल्कि वो सेविंग्स करता है। और वही सेविंग्स वो डायरेक्टली किसी सेविंग अकाउंट में नहीं करता है दोस्तों, वो सेव करता है, वो इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स, जैसे कि प्रॉपर्टीज, जैसे कि कोई लैंड्स, जैसे कि कोई शॉप्स वगैरह। और कोई प्रॉपर्टी बनाता है और वही प्रॉपर्टी वो रेंट पर देता है, तो रेंट के जरिए ना हर महीने उनका ईएमआई, उनका रेंट आ जाता है। अगर कोई दुकान किराए पर ली है तो उसका भी उसे रेंट मिलता है। हाँ, और कहीं पर कोई लैंड परचेस करी है तो उसका भी उसे रेंट मिलता है। और वो एसेट के जरिए दिनों दिन अपना एसेट बिल्ड करता जाता है, और उस एसेट के जरिए ही जो उनका रेंट आता है उसके जरिए ना वो उसकी लाइफस्टाइल ग्रो करता रहता है। और सपोज हमने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा दिनों दिन कंपाउंड होकर और भी ज्यादा पैसा हमारे लिए बनता रहता है। बल्कि जो गरीब इंसान होता है दोस्तों, वो पे चेक टू पे चेक 9 to 5 PM के रैट रेस में वो दिनों दिन दलदल में फंसता जाता है। और कोई मुसीबत भी अगर फैमिली में आ जाती है तो वो मुसीबत के चलते वो पूरा दिन सफर करता है, और वो नौकरी जाने का भी खतरा होता है। अगर जो भी इंसान काम करता है किसी कंपनी में, अगर उसके फैमिली में अगर कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है, उसके कारण बहुत बड़ा एक्सपेंसेस आ जाता है, तो उसकी जो सेविंग है वो पूरी सेविंग खलास हो जाती है दोस्तों। तो हमें एक बात पर फोकस करना है, सिर्फ नौकरी के भरोसे पर नहीं है, बल्कि एसेट क्रिएट करना है दोस्तों। और एक इनकम के भरोसे पर नहीं है, बल्कि मल्टीपल इनकम क्रिएट करना है। और पहले जो हम अपने एक्सपेंसेस करते हैं, जो बिल चुकाते हैं, उसकी जगह पर जो भी अपना एक्सपेंसेस होना चाहिए वो मिनिमम एक्सपेंसेस होना चाहिए, मिनिमम खर्चा होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सेविंग होना चाहिए। और वही सेविंग्स हम इन्वेस्टमेंट के रूप में स्टॉक मार्केट्स में, किसी प्रॉपर्टीज में, किसी गोल्ड्स में, और बहुत सारे ना जाने कितने कितने मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अभी 21st सेंचुरी में क्रिएट हो चुके हैं। बट हमें ना फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए वो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का सही से एनालाइज करना चाहिए। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो मिनिमम रखकर
इस मिडिल क्लास लाइफ से एक अपर क्लास कैटेगरी में टर्न अराउंड होना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें अपनी सोच बदलनी है और अपने आप को अपग्रेड करना है। सिर्फ नौकरी के भरोसे पर नहीं, बल्कि मल्टीपल इनकम क्रिएट करनी चाहिए दोस्तों। तो ही इस भागदौड़ भरी रेस में हम अपने आप को, अपने फैमिली को सिक्योर लाइफ दे पाएंगे, एक मनचाही जिंदगी जी पाएंगे दोस्तों। अगर आपको ये सच में मेरी वीडियो काम की लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और बेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।